आप सोचो, बाइबल कहती नबूकदनेस्सर इतना बड़ा राजा हो गया और उसने एक दिन छत से बोल के कहा, क्या ये सारा बाबुल, ये सब कुछ, क्या ये मेरा नहीं? क्या मेरी बुद्धि समझ से ताकत से नहीं बना? परमेश्वर ने कहा बस अब हो गया, अब 7 काल बीतेंगे और तू जानवरों के समान होगा। उससे गद्दी वापस नहीं ली। आज उस टाइम पे अगर एक राजा 1-2 महीने बीमार चला जाए तो लोग नया राजा बनाने के लिए राजद्रोह करना शुरू करते थे या बातें होना शुरू होती थी। और एक राजा 7 काल 3.5 साल पागलों की तरह घास चर रहा है, नाखून बढ़ गए, दाढ़ियां बढ़ गई और किसी ने उसको मारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ये बताना चाहता था कि मैं हूं जिसने तुझे राजा बनाया, मैं हूं जिसने तुझे राजा की कुर्सी से उतार दिया, अब मैं ही वो हूं जो तुझे इस कुर्सी पर चढ़ाएगा। और बाइबल कहती जब उसने अपनी आंखें आसमान की ओर लगाई और बोला कि तू ही है खुदावन जो मनुष्यों में प्रभुता करता है और तू ही है, सब कुछ तू ही है। और बाइबल कहती उसका राज्य फिर ज्यों का त्यों हुआ, उसका मेंटल जो अपसेट था, बीमारी थी, वो दूर हुई, लोग उसके पास फिर भेंट लेके आने लगे और फिर परमेश्वर ने उसके राज्य को सुदृढ़ किया। आज परमेश्वर इस धरती के ऊपर कुछ हासिल करना चाहता है, वो ये है कि सब घुटने टिक जाएं, सब अपने हाथों को ऊपर कर ले, क्योंकि इधर तो कुआं है, इधर वायरस है, इधर खाई, इधर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सिर्फ ऊपर परमेश्वर है। ना तो इधर जाके बचेंगे ना इधर बचेंगे, ऊपर देखेंगे तो बचेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने दूतों को भेजेगा आपकी लाइफ की ओर। और बाइबल कहती है तुम्हारे पांव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी। लिखा अगर तुमने यहोवा को अपना धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो भवनों से भी प्यार करता है, इसीलिए उसने कहा था तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यानी उसने यहोवा प्रभु को कहा था तेरे घर की, यानी इस भवन की धुन मुझे खा जाएगी। अगर वो ईंट पत्थरों के भवन से प्यार ना करता तो उस समय उन लोगों को वो कुछ ना कहता, ना वो उस भवन में जाता और ये बोलता कि अगर कोई बोलते आ खुदावंद आओ यीशु हम भवन को चले, तो परमेश्वर ये बोलता कि उसका भवन तुम हो। उसका वहां पे जाना, सब चीजों को ध्यान से देखना, बार बार हर सब्त के दिन में आराधनालय में जाना, इस बात का सबूत था कि वो भवन से प्यार करता है। और ये इस बात का सबूत है कि आज परमेश्वर, हो सकता है कुछ विश्वासियों की हालत से वो हल्का सा दुखी हो, पर वो कुछ अचीव करना चाहता है, आपको उसका साथ देना। वो ये बताना चाहता है नेशंस को, देशों को, बड़े लोगों को कि मैं ही हूं, मुझसे ऊपर और कोई नहीं। तुम्हारा कोई हथियार काम नहीं कर सकता, लाखों डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को भी वायरस हुआ जो किसी से नहीं मिले, घर पे बैठे हैं, अब क्या कर लेंगे वो? और लोग पूछते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, क्या एक क्रिश्चियन को ये वायरस हो सकता है? मैं ये क्वेश्चन आपको देता हूं, क्या कभी कोई क्रिश्चियन किसी को कैंसर हुआ? क्या किसी क्रिश्चियन को कभी बीमारी हुई? तो आप बोलोगे नहीं हुई, मैं बोलूंगा हुई। बाइबल कहती परमेश्वर हर एक व्यक्ति की लाइफ में अलग तरह से कार्य करता है। आपने इंडियन बड़े बड़े चैनल्स पे टेस्टिमनी सुनी होगी, जब रिपोर्टर पूछ रहा है कि बहन जी आप डॉक्टर के द्वारा कैसे हील हुए? कहती नहीं, मुझे यीशु मसीह ने हील किया। कहता ठीक है, आप जिस पे विश्वास करते हैं ठीक है, लेकिन आपको मेडिकल साइंस माननी पड़ेगी। कहती ठीक है मेडिकल साइंस, लेकिन मुझे यीशु मसीह ने हील किया। तो अगर उसको वायरस ना होता, हॉस्पिटल ना जाती, हील ना होती, तो क्या लाखों लोग एंकर समेत इस गवाही को सुन पाते? बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा परमेश्वर ने कहा कि तू पानी में से होकर नहीं जाएगा, मैं तुझे पानी से बचा के रखूंगा आग से। उसने कहा तू आग में से होकर जाएगा, लेकिन तेरी हालत दूसरों के जैसी नहीं होगी। तू आग पानी में से होकर जाएगा, लेकिन तू डूबेगा नहीं, आग में से होकर जाएगा, तू जलेगा नहीं। उसने ऐसा कहा। उसने ये कभी नहीं कहा कि तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूंगा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तुम्हें पकड़ूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें आजाद करूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। अगर आप बाइबल की स्टडी को ध्यान से करें तो पौलुस जो लंगड़ों को चलाने वाला
जो मुर्दों को जिवाने वाला था, लिखा उसके करीब के लोग को वो बीमार छोड़ के कहीं पे आया था। कुछ चीजें खुदावंद की महिमा के लिए, खुदावंद से उन्हें सिखाने के लिए यूज करता है। आज जो इस दुनिया में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि परमेश्वर कुछ चीजों को हासिल करना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि वो जीवित परमेश्वर है, वो कुछ अचीव करना चाहता है। बाइबल कहती एलिया भी उसी अकाल में था और परमेश्वर ने बोला करीत नामक नाले में जा, कौवे तुझे खिलाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों का इस लॉकडाउन में इंतजाम करेगा। वो अपने हेवन के भंडार आपके लिए खोलेगा, वो डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में भेजेगा। ये वो टाइम होगा जब मिरेकल मनीज को आप पाएंगे और खुदावन आपके लिए भेजेगा। ये वो टाइम है जब परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आनंदित हूं क्योंकि मैंने प्रभु को देखा और उससे बात की और यह समझा कि वो भवन से भी प्यार करता है। जैसे एक यीशु मसीह ऐसे खड़े जैसे उसके बाप का घर हो, जैसे उसके पिता का घर हो, और उसके फेस के ऊपर एक ऐसा जैसे माँ के फेस पे होता है जब एक जो बच्चे हैं जो उसके जब वो ट्रेनिंग में होते हैं। जो परमेश्वर ने वचन दिया, अनॉइंटिंग, अभिषेक, हम सुनते आ रहे हैं कि अभिषेक कैसे कार्य करता है, कैसे मिलता है, कैसे संभलता है और ये क्यों हमें अपनी लाइफ में चाहिए। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। इस वचन को सुनने से पहले खुदावन तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। अभिषेक क्या करता है? अभिषेक आपको लिनेज से, आपके वंश के बंधनों से आपको आजाद करता है। शाऊल जब राजा होने के लिए चुना गया तो बाइबल कहती है उसका गोत्र इज़राइल के सब गोत्रों में छोटा था। उसका कुल उसके गोत्र में सबसे छोटा था और वो अपने यानी सबसे छोटा व्यक्ति हैसियत के हिसाब से। और बाइबल कहती शमूएल ने कहा क्या इज़राइल का सब मन भाव तेरा नहीं? इसका मतलब जब परमेश्वर अनॉइंटिंग को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता है, आप अपने वंशों के श्रापों से फ्री होते हैं। और बाइबल कहती जब शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा तो वो नबूवत करने लगा और लोगों ने कहा क्या शाऊल भी नबियों का है? वो चीज़ें जो आपके बाप दादाओं से नहीं चलती आ रही, आपके खानदान में किसी के पास नहीं, आप फर्स्ट वन होंगे, उन चीज़ों को आप लेंगे। आप पहले होंगे जो अपने घरों में होंगे। आप पहले होंगे जो आत्मा के साथ भरे हुए खुदावंद के कामों को करते होंगे। आप पहले होंगे जो आप फौरन का आप शक्ल देख, आप पहले होंगे। ये परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में है, ये उसका प्लान है आपकी लाइफ के लिए। बाइबल ऐसा कहती है। अगर आप अभिषेक को, इस अनॉइंटिंग को समझ जाएं कि ये मिलती कैसे, आती कैसे, संभाली कैसे जाती, एक वर्ड में आपके लिए पढ़ूंगा। अब लोग बोलते हैं कि मुझे ये परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, मैं ये अनॉइंटिंग को हासिल करना चाहता हूं क्योंकि मैंने इस अभिषेक के बारे में सुना कि अभिषेक के कारण जुए टूट जाते हैं, अभिषेक के कारण हम बड़े व्यक्तियों के सामने पहुंचाए जाते हैं, अभिषेक के कारण बड़े बड़े रास्ते हमारे सामने खुलते हैं, बड़े दरवाजे हमारे सामने खुलते हैं, अभिषेक के कारण हम सुरक्षित रहते हैं। पुराने टाइम में जब भेड़ों के ऊपर, अभी भी होता होगा कि भेड़ों के ऊपर जो चरवाहे थे वो तेल को लगाते थे ताकि उन्हें मक्खी और मच्छरों से बचा सकें। जब भेड़ें अनॉइंट की जाती थी तो वो अटैक से बचती थी। आज कौन अटैक से आज़ाद है? जो अनॉइंट किया हुआ, जो अभिषेक किया हुआ। वो अभिषेक आपको शैतान के सब अटैक से फ्री करता है, आपको बचाता है। बाइबल ऐसा कहती, वो अनॉइंटिंग जब आपकी लाइफ में आती कैसे, और जब आती है उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या है कि परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी पे आ रहा है। क्योंकि लक्षण भी हमें मालूम होने चाहिए कि, और
मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि 99.99% जब खुदावंद का अभिषेक एक विश्वासी की लाइफ पे आता है उसको मालूम नहीं होता। उसको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मालूम है कि होली स्पिरिट पाया, जब वो प्रार्थना में बैठता है उसे वो सामर्थ महसूस होती, लेकिन अपनी डेली लाइफ में उसे मालूम नहीं होता कि वो किस तरह से उस अनॉइंटिंग में बढ़ रहा है। लेकिन उसे मालूम होना शुरू होता है कुछ दिनों के बाद। जैसे एक वर्ड पहला राजाओं उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा, 5 आयत को पहले मैं पढ़ूंगा आपके सामने। तब हगीत का पुत्र ओदनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा हूंगा, और उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। अब 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। ओदनिया ने जोहेलेत नामक पत्थर के पास जो एन रोगेल के निकट है भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए। अपने भाई सब राजकुमारों राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया, परंतु नातान नबी बनाया शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने ना बुलाया। अब ध्यान से सुनो, ओदनिया कौन है? ओदनिया भी एक दाऊद का बेटा है। ये हगीत नामक उस औरत का, जो दाऊद की पत्नी, उसका बेटा है। अब ये कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा, और उसने कुछ लोगों को दाऊद के बुला लिया, लेकिन कुछ लोग दाऊद के उसके साथ नहीं गए, और इसने सुलेमान को नहीं बुलाया। एक निशानी मैं आपको देता हूं, जब परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ पे आ रहा है, जब आप फिल हो रहे हैं, आप एक रिजेक्टेड पर्सन होंगे, और ये सच्चाई है। अगर आप रिजेक्टेड नहीं हैं और हर बंदा आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आप अभी तक अनॉइंटेड नहीं हैं। आप डिप्लोमेट पर्सन हैं, आप बड़े चतुर पर्सन हैं, आप बड़े आशीषित भी हो सकते हैं, लेकिन आप अभिषिक्त नहीं हैं। जब परमेश्वर का अभिषेक एक व्यक्ति की लाइफ के ऊपर आता है, इमेजिन करो क्यों ओदनिया ने सुलेमान को नहीं बुलाया। ऐसी क्या बात है कि उसने सबको बुलाया? बाइबल कहती उसने अपने भाई सब राजकुमारों को, 9 आयत पढ़ेंगे। ओदनिया ने जोहेलेत नामक पत्थर के पास जो एन रोगेल के निकट है भाई भेड़ बैल तैयार किए हुए पशु बलि किए, अपने भाई सब राजकुमारों को, राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को। अब ध्यान से सुनो, एक कैबिनेट है राजा की, जहां मंत्री बैठे हैं, राजा के बहुत सारे बेटे बैठे हैं। अब ओदनिया कह रहा है कि मैं बनूंगा राजा, क्योंकि बाइबल कहती है, जब आप इसकी पहला राजा की आप घर बैठ के पढ़ेंगे, पहली आयत, पहले बाब की पहली आयत पढ़ते तो वहां लिखा, दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया, वरन उसको कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी गर्म ना होता था। यानी राजा दाऊद जो था वो बहुत बूढ़ा हो गया था, और अब ओदनिया जानता था कि वो बूढ़ा हो गया, वो गद्दी पे नहीं बैठता था वो, अब मुझे राजा बनना है। पर है गद्दी पे वह दाऊद ही था, पर उसे मालूम था कि अब ये रिप्लेस होने वाला, बहुत पुरनिया हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया, अब मुझे राजा बनना है। और उसने सब राजकुमारों को बुला लिया। दाऊद की सारी कैबिनेट उसके साथ खड़ी, गृह मंत्री उसके साथ है, वित्त मंत्री उसके साथ है, शिक्षा मंत्री उसके साथ है, सारे मंत्री उसके साथ बैठे, सब राजकुमार उसके साथ बैठे। एक बड़ा इकट्ठ उसने कर लिया बड़े बड़े महान लोगों का, और लिखा उसने नरसिंगा फूंक दिया और राजा बन गया अपनी तरफ से। और बुलाया किसको नहीं? सुलेमान को। अगर आप बैक जाएं पीछे तो किसको नहीं बुलाया था? कौन था? वो था दाऊद। बाइबल कहती जब शमूएल यिशै के एक बेटे को मसा करने के लिए आया तो उसने कहा अपने सब पुत्रों को इकट्ठा कर ले। तो कौन था जिसको उसके बाप ने नहीं बुलाया था? वो था दाऊद। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो कौन था याकूब के सब बेटों में से जिससे सब भाई नफरत करते थे? वो था यूसुफ। मसा किसने हासिल किया? यूसुफ। मसा किसने हासिल किया? दाऊद। मसा किसने हासिल किया? सुलेमान। ये एक निशानी है जब आपके अपने आपको रिजेक्ट करेंगे कि खुदावंद का एक खास मसा और उसका एक खास प्लान आपकी लाइफ के ऊपर। और ये रिजेक्शन हर एक व्यक्ति की लाइफ में नहीं आती। जो लोग रियल अनॉइंटेड हैं, ये रिजेक्शन उनकी लाइफ में एंटर जरूर करती है। ये एक सिम्टम है।
कहते हैं ना इसको फ्लू हो गया, सिम्टम क्या है जी, इसके जुकाम हो रहा है, इसको ये हो रहा है, ये सिम्टम है अनॉइंटिंग का। अनॉइंटिंग जो रियल वन है आपकी लाइफ में, ये रिजेक्शन को और फालतू के बैरियों को आपकी लाइफ में लेके आती। ये एक चुंबक है इन लोगों के लिए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।